आज का हमारा चैप्टर है सर्कल, जो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 10 है। उसके अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसके बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो जो हमारे पास पहली जो टर्म है वो है सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या कह रहे हैं वो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। सेकेंड किसे कहते हैं, जब कोई एक सर्कल पे दो अलग अलग पॉइंटों पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, काटे उसे, तो वो क्या कहलाती है, सेकेंड। जैसे मैंने ये x और y ले लिया तो x y क्या हो गया, सेकेंड। ये अगर मैं a और b लेता हूं तो ये a और b क्या कहलाएगी, कॉर्ड। इट मींस कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो सेकेंड का ही पार्ट है कॉर्ड। कॉर्ड हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th क्लास से। तो सेकेंड जो है वो होता है, बोल रहे हो, अ सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंटों पर जो काटे एक सर्कल को, एक लाइन जब दो अलग अलग पॉइंटों पर काटे तो वो क्या कहलाता है, सेकेंड कहलाता है। ठीक है। सेकेंड के बाद हम अगला स्टेप में जाते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट दैट पॉइंट। इमेजिन करते हैं कि एक सर्कल है हमारे पास और उसको टच करते हुए एक पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन चली जा रही है। ठीक है। एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक लाइन उसकी बाउंड्री को टच करती हुई जा रही है, एक पॉइंट पर उसे टच करती जा रही है। तो इस सर्कल का ये जो टेंजेंट होगा, जैसे मैंने ए मान लिया है, तो ए पे क्या कहलाएगा आपका, टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है। इसके ऊपर तो हमें क्या करनी है, अभी थ्योरम्स करनी है दो टेंजेंट के ऊपर, और इसके बाद हमें क्या करना है, टेंजेंट के ऊपर दो थ्योरम्स करनी है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे आगे फिर बताते हैं हमको। अभी हमने पहले दो स्टेटमेंटों में ये पढ़ा कि सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। अब ये देखेंगे कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट है हमारा। देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर अगर कहीं पे हमने पॉइंट रख दिया है, तो इस पॉइंट से कभी भी एक क्या नहीं बन सकता, टेंजेंट नहीं बन सकता। ये लाइन ऐसे पास कर दी या ऐसे पास कर दी या ऐसे पास कर दी, तो यहाँ जब भी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे कभी भी क्या नहीं बन सकता, आपका टेंजेंट नहीं बन सकता। पहला पॉइंट ये है, देयर इज नो टेंजेंट। वो कह रहे हैं देयर इज नो टेंजेंट, मतलब कि कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड मतलब कि अंदर, सर्कल के अंदर अगर हमने कोई भी पॉइंट रखा है तो उस पॉइंट से कभी भी क्या नहीं बन सकता, टेंजेंट नहीं बन सकता सर्कल के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारी भी पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। जब किसी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट बना दें आप, इमेजिन करिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। वो कह रहे हैं कि सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट रखा है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, एक ही टेंजेंट बनेगा। अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट रखा तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट रखा तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट रखा तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा, अगर आपने यहाँ से पॉइंट रखा तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा, अगर आपने यहाँ से रखा तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा। ठीक है। बट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। कि एक सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट रखा है तो वहां से सिर्फ क्या होगा, एक ही टेंजेंट बनेगा, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है। ये लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट। क्या बनते हैं, बोला दो टेंजेंट बनते हैं। कब, थ्रू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड अ सर्कल। जब भी सर्कल के बाहर आप कोई पॉइंट रखेंगे, जब भी आप सर्कल के बाहर पॉइंट रखेंगे तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे सर्कल के ऊपर, दो टेंजेंट बनेंगे।
आपका इस तरह से पास होगा और दूसरा इस तरह से पास होगा, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट बन गया आपके पास। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सर्कल के बाहर अगर आपने एक पॉइंट रखा, उस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो हमेशा कितने टेंजेंट बनेंगे? दो टेंजेंट बनेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सर्कल के। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। है तो ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक सर्कल के ऊपर से कितने टेंजेंट बन सकते हैं। मैंने अगर यहाँ से एक पॉइंट बनाया तो यहाँ से कितना, एक टेंजेंट बन गया। मैंने अगला पॉइंट यहाँ पे लिया, मैंने दूसरा टेंजेंट इधर से बना दिया, फिर मैंने एक पॉइंट इधर से ले लिया, इधर की तरफ एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, इधर से एक टेंजेंट बना दिया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक टेंजेंट बना दिया। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ से फिर एक और टेंजेंट बना सकता हूँ, है ना। तो कितने टेंजेंट बन रहे हैं? ये तो बहुत सारे टेंजेंट बन जाएंगे ऐसे करके। इट मीन्स कि इसका तो कोई वही नहीं है, मतलब लिमिट ही नहीं है, इसको गिन ही नहीं सकते हम। तो ये क्या है आपका, ये तो बहुत सारे हैं, तो ये तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे करके तो हम हजारों कितने भी बना सकते हैं, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है इन्फिनिटी आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फिलअप्स है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स कब होंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इनको चाहे जो मर्जी चाहे रटते रहिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगी। चलिए पहला देखते हैं क्या है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स, पॉइंट या पॉइंट्स। बोल रहे कि एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितनी जगह पे काटता है? एक जगह, दो जगह, 1000 जगह, 10 जगह, कितनी जगह काटता है? आपको बताया था मैंने कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का जब स्टेटमेंट लिखाया था तो वो क्या लिखाया था कि भाई टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पर काटती है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये तो पहला वाला हो गया आपका। दूसरा क्या है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट्स पर काटे तो उसे क्या कहते हैं हम? सिकेंट कहते हैं ना, उसे सिकेंट कहते हैं। देखो 2 पॉइंट पर काट रही है, ये हो गया आपका सेकेंड। तीसरा वाला क्या कह रहा है? अ लाइन कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कि एक सर्कल के अंदर अधिकतम कितनी पैरेलल लाइंस बन सकती हैं। आप क्या करेंगे, एक सर्कल है, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, तो इस एक पॉइंट यहां पे ले लिया तो ये इसका टेंजेंट बन गया। तो दूसरा इसके साथ और कितनी पैरेलल लाइंस बन सकती हैं? जस्ट इसके अपोजिट में ना डायमीटर बना दिया हमने यहां पे, और दूसरा टेंजेंट यहां पे बन सकता है हमारा, ऐसा करके पैरेलल। तो 2 आंसर आएगा इसका, क्योंकि तीसरा तो पैरेलल बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगले पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हल्का सा भी हम इधर जाएंगे, इधर जाएं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो नीचे वाली टेंजेंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ठीक है। तो 2 ही लाइनें पैरेलल बन सकती है एट मोस्ट। कितनी लाइनें पैरेलल बन सकती हैं? वो बन सकती है 2। तो आंसर कितना आ गया आपका? 2, कि अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कि एक सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट आपस में पैरेलल बन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पॉइंट बनाओगे तो इधर से एक लाइन बनेगी, तो दूसरी डायमीटर के दूसरी साइड पर एक लाइन बनाओगे तो वो भी एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। अब आपका आता है फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, कि सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? वो देखो, वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है और सर्कल को टच करके एक टेंजेंट बनाया, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है जहां पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd करे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा, अ टेंजेंट पी क्यू, कि पी क्यू एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी, पी पे ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिस सर्कल की रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, अ लाइन थ्रू द पॉइंट सेंटर ओ, और उस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही इस पॉइंट, इस क्वेश्चन की थोड़ा सा क्या है मेन पॉइंट है, तो उनको मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं ताकि मुझे क्वेश्चन करते समय सॉल्व करने में आसानी हो, मैं बार बार कोई स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है, क्यू पे, सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं कि ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और बोला क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू एक अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, तो एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी है और उससे टेंजेंट बन रहा है पी क्यू, पी इधर ले लिया, क्यू इधर ले लिया, ठीक है, और उसका सेंटर क्या ले लिया ओ ले लिया, खत्म कहानी। अब इसके बाद आपको पता है कि ये जो टेंजेंट बनता है वो 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है पीओ से, हमारी ये पहली थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद मैं पहली थ्योरम कराऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि जो टेंजेंट बनता है वो रेडियस से अगर टच, रेडियस अगर हमने एक टेंजेंट बनाया है तो जहाँ पे टेंजेंट बनता है उस पॉइंट से अगर हम सेंटर को जोड़ते हैं तो जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री पे फॉर्मेशन करता है लाइन के, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री बनाता है परपेंडिकुलर। अब मैंने अगली चीज इससे जोड़ दी, ओ को क्यू से जोड़ दिया। अब देखते हैं क्या क्या किया मैंने, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर है, ओ पी ही तो हमारी रेडियस है। फिर दूसरी क्या है हमारे पास, क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू क्या है हमारे पास, ओ क्यू जो बन रहा है ओ क्यू जो बन रहा है हमारा, ये हाइपोटेनस बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो कितनी बन रही है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री बन चुका है, तो जब जब हमने 90 डिग्री का यूज करा ट्रायंगल के अंदर तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अवेलेबल रही है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या लिखता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि मैंने किस तरह से बनाया। उन्होंने बोला कि पी क्यू एक टेंजेंट है, मैंने पी क्यू एक टेंजेंट बना दिया एट अ पॉइंट पी, इट मींस पी पे टेंजेंट बन रहा, तो पी मैं सर्कल से टच करूंगा, ठीक है। ध्यान है, आप बोलोगे कि क्यू इधर क्यों नहीं लिया, पी इधर क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने खुद बोला कि पी जो है टेंजेंट फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो यहाँ पे आएगा जहाँ पे वो सर्कल को टच कर रहा है। तो आपने जो मेरा बेसिक मतलब इसी वीडियो में जो पहले स्टेप बताया था मैंने सेकंड के बाद टेंजेंट, तो उसके अंदर बोला था कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर्कल के संग लाइन का, एक ही पॉइंट पर जब सर्कल को एक लाइन एक पॉइंट पर काटती है तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वहां पे टेंजेंट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्मेशन होती है, तो वो आप देख ही चुके हैं। तो इस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि पी जो है भाई सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट है, क्यू ओ सेंटर बोला तो क्यू जो होगा अगला पॉइंट होगा, क्यू हमने इस तरह से रख दिया। 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, इसकी थ्योरम अभी हम इसके बाद जो हम पहले इसकी थ्योरम ही करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे पास P पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है OP OQ, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे पाइथागोरस के हिसाब से कि 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है तो वो हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस क्या होगी मेरी OQ का स्क्वायर। अब बेस ऑफ परपेंडिकुलर किसी को ले सकते हैं, PQ और OP में से किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये नहीं पता ना कि हम थीटा ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, इस वजह से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बेस हम क्या ले सकते हैं, PQ को बेस ले लिया और परपेंडिकुलर को PO ले लिया, ठीक है। अब हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेनस की जगह मैं 12 लिख सकता हूं, 12 का स्क्वायर PQ ही तो मुझे फाइंड करना था, PQ को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दूंगा। PO जो है मेरा वो कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का कितना होता है 25, PQ का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, तो 144 माइनस 25 दैट इज PQ का स्क्वायर, तो ये आ गया 119 PQ, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट से तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने सर्कल का क्लास 10th क्लास का NCERT की बुक के अंदर का, वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।